मैं ना गिरा और न मेरी उम्मीदों की चाहतें गिरी, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी भी गया। तकलीफ तो लोगों को तब हुई जब मैं जहर पी के जी गया। मुस्कुराना। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला सिर्फ कर्म देखता है, वसीयत नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि शरीर को ताकत किससे मिलती है? एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, प्रभु मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरा शरीर दुबला पतला है और मैं मेहनत भी नहीं कर पाता, कृपया मुझे उपाय बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शरीर की ताकत सिर्फ भोजन से नहीं बल्कि सही चुनाव से आती है। युवक ने जिज्ञासा से पूछा, प्रभु कौन से भोजन से ताकत तेजी से बढ़ती है? बुद्ध बोले, पहला, अगर पतला इंसान रोज चने और खजूर साथ खाए तो उसका शरीर तेजी से भरने लगेगा। दूसरा, पानी में भीगी हुई शोफ पीने से शरीर से अतिरिक्त चर्बी कम होगी और वह हल्का और मजबूत महसूस करेगा। तीसरा, रोटी पर शुद्ध घी लगाकर खाने से शरीर की कमजोरी दूर होती है और ताकत बढ़ती है। चौथा, गुड़ के छोटे टुकड़े प्याज के साथ खाए जाएं तो शरीर के अंग मजबूत होते हैं और हड्डियों में नई ऊर्जा आती है। पांचवा, सबसे सरल उपाय है आलू का सेवन, लेकिन तली भुनी चीजें जैसे चिप्स नहीं बल्कि उबला हुआ आलू जो सच्ची ताकत देता है। बुद्ध ने अंत में कहा, ताकत केवल खाने से नहीं बल्कि संयम और संतुलन से आती है, यही असली शक्ति है। नमो बुद्धाय। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध शांत मन से पहाड़ के रास्ते पर चल रहे थे। उनके चेहरे पर वही गहरी शांति थी जिसे कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकती। तभी ऊपर से एक शिष्य ने क्रोध में आकर एक बड़ा पत्थर धकेलने की कोशिश की ताकि बुद्ध को चोट पहुंचे, लेकिन पत्थर वहीं अटक गया और बुद्ध के रास्ते में नहीं गिरा। बुद्ध बिना पीछे देखे शांत भाव से आगे बढ़ते रहे, मानो उन्हें सब पता हो। फिर भी वे विचलित न हुए। बाद में वही शिष्य बुद्ध के चरणों में आकर रो पड़ा, बोला, प्रभु मैंने आपको हानि पहुँचाने का प्रयास किया, लेकिन पत्थर क्यों नहीं लुढ़का? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब कर्म और समय काम करते हैं तो कभी आवाज नहीं आती। तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मिलेगा और उसका समय भी निश्चित है, इसीलिए पत्थर नहीं गिरा। जीवन में यही सत्य है, हर कर्म का फल तय है, लेकिन वह तभी प्रकट होता है जब समय उसका साथ देता है। इसीलिए भय में या क्रोध में बहकर कुछ भी करने से पहले याद रखो कि कर्म और समय की चाल गहरी है और उसकी आहट किसी को सुनाई नहीं देती। यही कारण है कि सजग रहना ही सच्चा ज्ञान है। नमो बुद्धाय।